नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार पाओ यूट्यूब चैनल। समय हो गया है आज की ताजा खबरों का। बुरा ना मानो, होली है और ये खबर नहीं कोरी ठिठोली है। एक वक्त था जब होली मतलब हंसी ठिठोली, रंग गुलाल के साथ मजाक होली का अनिवार्य हिस्सा था। लेकिन अब हास परिहास और भाईचारे का ये पर्व परंपराओं की खानापूर्ति और शराब पार्टियों तक सीमित हो गया है। क्यों न इस होली को फिर जिंदा करें और रंगों के त्योहार को पुराने प्यार के रंगों से सराबोर कर लें। तो तैयार हो जाइए अपनों के साथ हंसी ठिठोली के लिए। इजराइल अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर के चुनाव के बीच असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स पर हमला कर दिया। इस हमले में कई सदस्य मारे गए हैं। नए सुप्रीम लीडर के चुनाव के लिए कई वरिष्ठ धार्मिक गुरु एकत्र हुए थे। इसी दौरान इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर दी। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स में 88 सदस्य होते हैं। हालांकि मौजूदा समय में इसमें कितने सदस्य हैं, इसको लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इजराइल ईरान के युद्ध के बीच भारत के 37 जहाज और 1109 नाविक फारस की खाड़ी और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में फंस गए हैं। ईरान ने फारस की खाड़ी को बंद कर दिया है। यह रास्ता भारत सहित कई देशों के लिए तेल और गैस आपूर्ति का प्रमुख रास्ता है। फंसे भारतीय जहाज कच्चा तेल और LNG लेकर आ रहे थे। भारत सरकार लगातार स्थिति पर नजर रख रही है। शिपिंग मंत्रालय ने मदद के लिए एक QRT टीम बनाई है। US सेंट्रल कमांड के कमांडर ब्रैड कूपर ने कहा कि ईरान ने अब तक जवाबी हमलों में 500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और 2000 से ज्यादा ड्रोन लॉन्च किए हैं। वहीं US मिलिट्री ने अब तक ईरान के एक सबमरीन समेत 17 ईरानी जहाजों को नष्ट कर दिया है। ईरान में लगभग 2000 टारगेट पर हमला किया गया है। अरब की खाड़ी, होर्मुज स्ट्रेट या ओमान स्ट्रेट में कोई भी ईरानी जहाज अब नहीं है। ईरान के हमलों के बीच सऊदी अरब ने बड़ा बयान दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब ने कहा है कि वह देश की सुरक्षा, इलाके, नागरिकों और रहने वालों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। यह बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान ने देश के अंदर कई जगहों पर हमले किए हैं, जिसमें रियाद में US एम्बेसी पर ईरान का हमला भी शामिल है। इजराइल, US और ईरान जंग से दुनिया भर में तेल सप्लाई पर संकट को देखते हुए ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि एनर्जी सप्लाई को रुकने नहीं देंगे। US डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले सभी देशों के जहाजों को पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस और गारंटी देगा। यह बीमा बेहद वाजिब दाम पर मिलेगा। जरूरत पड़ने पर US नेवी खुद टैंकरों के साथ चलेगी और उन्हें सुरक्षा देगी। US इजराइल ईरान युद्ध का आज 5वां दिन है। इस बीच ट्रंप ने ईरान को लेकर एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि ईरान के पास मिसाइलें खत्म हो रही हैं। वहीं ईरान ने ऐलान किया है कि वह तब तक लड़ेगा जब तक US सरेंडर नहीं कर देता। युद्ध के बीच खामेनेई के बड़े बेटे मोज्तबा को ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया गया है। मोज्तबा खामेनेई अब युद्ध के बीच ईरान की कमान संभालेंगे। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ती सैन्य कार्रवाई के चलते पूरे मिडिल ईस्ट में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। लगातार हो रहे हमलों और जवाबी कार्रवाई से क्षेत्र में बड़े संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। इस बीच सऊदी अरब की राजधानी रियाद स्थित अमेरिकी दूतावास पर ईरान द्वारा ड्रोन से हमला किए जाने की खबर सामने आई है। वहीं सऊदी ने भी चेतावनी दी है कि वह जरूरी कदम उठाएंगे। HDFC बैंक ने बड़ा फैसला लिया है। बैंक 1 अप्रैल से UPI विड्रॉल पर चार्ज लगाने जा रहा है। बैंक ने कहा कि अगर कोई ग्राहक उसके ATM से UPI का यूज करते हुए कैश निकालता है तो उसे मंथली फ्री ATM लेनदेन की लिमिट में गिना जाएगा। फ्री लिमिट पार हो जाती है तो चार्ज लगेगा। पहले UPI को लेकर यह चार्ज लागू नहीं था। कतरी सुरक्षा बलों ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर से जुड़ी 2 यूनिट्स के कुछ सदस्यों को गिरफ्तार किया है। 7 संदिग्ध अहम सैन्य ठिकानों की जानकारी जुटा रहे थे, जबकि 3 को ड्रोन संचालन की ट्रेनिंग मिली थी। पूछताछ में आरोपियों ने ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड से संबंध और जासूसी तोड़-फोड़ मिशन की बात कबूल की है।
इजराइल अमेरिका हमलों के बाद से क्षेत्र में तनाव बढ़ा है। यूएस की संस्था ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स के मुताबिक 28 फरवरी से अब तक ईरान में 1097 आम लोग मारे गए हैं, जिनमें 10 साल से कम उम्र के 181 बच्चे शामिल हैं। घायलों की संख्या 5402 है, जिसमें 100 बच्चे शामिल हैं। पिछले 24 घंटों में मिलिट्री बेस, हॉस्पिटल और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर कम से कम 104 हमले किए गए। संस्था ने यह भी बताया कि सैकड़ों दूसरी मौतों की रिपोर्ट की जांच चल रही है। बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े, रामराव वडकुते और माया चिंतामण इवनाते हैं। बीजेपी ने पहली लिस्ट में 6 राज्यों में 9 नाम जारी किए थे। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी शामिल थे। ईरान पर यूएस इजरायली सेना ने 100 घंटे में करीब 2000 बम और मिसाइल गिराए हैं। इन हमलों ने ईरान की हवाई रक्षा प्रणाली को बुरी तरह कमजोर कर दिया गया है। सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें, उनके लॉन्चर और ड्रोन जमीन पर ही नष्ट कर दिए गए। ईरान ने भी जवाब में बड़े हमले किए। उसने 500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और 2000 से ज्यादा ड्रोन दागे। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इस तनावपूर्ण हालात को देखते हुए भारत के विदेश मंत्रालय में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। इस कंट्रोल रूम में सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक संपर्क किया जा सकता है। अलग अलग देशों की जानकारी प्राप्त करने के लिए मोबाइल और व्हाट्सएप नंबर जारी किए गए हैं। इजरायली रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने धमकी दी है कि ईरान का नया सुप्रीम लीडर भी हमारे निशाने पर होगा, हम उसे भी खत्म कर देंगे। ईरान में नियुक्त ऐसा कोई भी नया नेता जो हमारे देश को नष्ट करने की योजनाओं को आगे बढ़ाएगा, हम उसे सीधा निशाना बनाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका नाम क्या है या वह कहाँ छिपा है। हम अपने अमेरिकी सहयोगियों की मदद से शासन की क्षमताओं को कुचलने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। ईरान की राजधानी तेहरान में आज रात 12 बजे भारतीय समयानुसार से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की याद में 3 दिनों तक शोक सभा का आयोजन होगा। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरानी लोग तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला में इकट्ठा होकर खामेनेई को श्रद्धांजलि देंगे। खामेनेई के अंतिम संस्कार की तारीख और बाकी जानकारी जल्द ही बताई जाएगी।